ऋषि मुनि की श्राप ने श्याम को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। श्याम उदास मन से घर की ओर लौटने लगा, पर रास्ते भर श्याम के मन में एक ही बात चल रही थी। हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई मेरे जीवन में। गरीबी के चलते मेरे जीवन में क्या कम परेशानी थी जो ये काली जुबां का श्राप मुझ पर लग गया। ये सोचते हुए अचानक श्याम ने कहा, अंधेरा होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना होगा, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। श्याम के इतना कहते ही झाड़ियों से अचानक एक खुखार बाघ निकल आता है और श्याम को देख जोर से गुर्राता है। बाघ की गुर्राहट सुनकर श्याम अंदर तक कांप जाता है और झट से सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। श्याम ने डरते हुए कहा, हे भगवान, ये अचानक बाघ कहाँ से आ गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। श्याम कुछ समय तक वैसे ही पेड़ पर बैठा रहा और बाघ नीचे श्याम के उतरने का इंतजार करता रहा। श्याम ने कहा, इतने समय से पेड़ पर बैठा हुआ हूँ और ये है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आसमान भी चमक रही है, कहीं बारिश ना हो जाए। श्याम के इतना कहते ही अगले ही पल जोरों की बारिश होने लगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बस कहने भर की देरी है, ये काली जुबां अगले ही पल उसे सच कर देती है। उस समय श्याम के लिए अच्छी बात यह हुई कि बारिश के चलते बाघ वहां से चला गया। श्याम ने चैन की सांस ली और पेड़ से नीचे उतर गया। श्याम ने सोचा, अब इस काली जुबां से एक भी शब्द नहीं निकालूंगा, बस सही सलामत घर पहुंच जाऊं। श्याम रास्ते भर बिना कुछ कहे चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह घर पहुंच गया। रीमा घबराते हुए पूछने लगी, क्या हुआ जी, आज आपको जंगल से लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? जानते हो हम कितने परेशान हो गए थे। अब बोलोगे भी या ऐसे ही चुपचाप देखते रहोगे? रीमा के इतने पूछने पर भी श्याम की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने मुंह खोला और मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गई जिससे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा, तो मैं क्या करूंगा। मेरे चुप रहने में ही सबकी भलाई है। श्याम चुपचाप सोने को चला जाता है। अगले दिन सुबह हुई तो श्याम को लगा अगर वो घर पर रहेगा तो रीमा उससे सवाल जवाब करेंगी, इसलिए वह गांव टहलने चला गया। टहलते टहलते उसे एक जान पहचान वाला दिखा। वह गाय का दूध निकाल रहा था। श्याम ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुमने नई गाय खरीदी है? ग्वाले ने कहा, नहीं श्याम भाई, ये तो पुरानी वाली गाय है। श्याम ने कहा, अच्छा, मुझे लगा तो पुरानी वाली गाय मर गई है और तुमने नई गाय खरीदी है। तुरंत श्याम की काली जुबान ने असर दिखाया और वह वहीं पर मर गई। ग्वाला कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह रोने लगा, हाय रे हाय, ये मेरी गाय को अचानक क्या हो गया। श्याम चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ समय बाद श्याम एक सब्जी के बगीचे से गुजर रहा था। बगीचे के मालिक ने श्याम को रोककर पूछने लगा, अरे ओ श्याम भाई, जरा मेरी फसल तो देखो, कितनी अच्छी हुई है। तो अच्छे अच्छे शब्द तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहूँगा, मेरी मेहनत को लेकर। श्याम ने कहा, अरे भाई, मेहनत तो खूब की है आपने और फसल भी अच्छी हुई है, पर फसल जल्दी काट लो, कहीं कीड़े न लग जाए। श्याम के इतना कहते ही सब्जियों के सारे फसल में कीड़े पड़ गए। हे भगवान, अचानक मेरी फसलों में कीड़े कैसे लग गई? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। श्याम वहां से भी चुपके से निकल गया। इस तरह श्याम जहां भी जाता वहां किसी गांव वासी का नुकसान कर दिया करता था। श्याम ने कहा, जाने अनजाने में ये मुझसे क्या हो गया, मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही घूमता रहा तो आधे से ज़्यादा गांव मेरा दुश्मन बन जाएगा। श्याम घर चला गया, पर कुछ समय बाद गांव के लोग लाठियां लेकर श्याम के घर पहुंचे। बाहर निकल मनहूस, आज तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से आज हम सबका बेहद नुकसान हुआ है। रीमा के बाहर आकर पूछने पर गांव वालों ने सारी बात रीमा को बताई। ये सुन रीमा ने श्याम के बाहर ना निकलने का दिलासा दिया और उन सबको वापस भेज दिया। रीमा ने श्याम इस बारे में पूछा। श्याम ने चुप्पी तोड़ी और सारी बात रीमा से कहने लगा, पर यह सारी बात मुन्ना छिप कर सुन रहा था। मुन्ना मन ही मन सोचने लगा, मेरे बाबा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की और मुझे हर सुविधाएं दी,
आज मेरे बाबा मुसीबत में हैं। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। मुझे जंगल जाकर ऋषि मुनि को ढूंढना होगा और उनसे श्राप वापस लेने की विनती करनी होगी। मुन्ना उसी वक्त जंगल की ओर चल पड़ा। ऋषि मुनि को ढूंढते ढूंढते मुन्ना जंगल की काफी गहराई में चला गया था। तब उसे एक नदी दिखती है जिसके पास एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे। मुन्ना ने कहा, हो ना हो ये वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बाबा को श्राप दिया था। अगले ही पल मुन्ना की नज़र नदी में गई। वहाँ एक मगरमच्छ था जो ऋषि मुनि की तरफ बढ़ रहा था। मुन्ना आवाज लगाते हुए ऋषि मुनि को आगाह कर दिया, जिससे ऋषि मुनि की जान बच गई। ऋषि मुनि ने कहा, बालक, तुमने मेरी जान बचाकर मुझे प्रसन्न किया है। कहो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? मुन्ना ने कहा, स्वामी जी, क्या आप मुझे वो सब देंगे जो मुझे चाहिए? ऋषि मुनि ने कहा, हाँ बालक, तुम निसंकोच होकर मुझसे मांग सकते हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुन्ना ने कहा। स्वामी जी, आप मेरे बाबा को श्राप से छुटकारा दे दीजिए। ऋषि मुनि ने आश्चर्य से पूछा, श्राप से छुटकारा? बालक, ये तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? कौन है तुम्हारे बाबा? मुन्ना ने ऋषि मुनि को सारी बात बताई। अच्छा, तो वो है तुम्हारे बाबा? बालक, मैंने तो उन्हें श्राप नहीं, वरदान दिया था। मैं जिस तरह तुम्हारी आंखों में अपने माता पिता के प्रति प्यार और सम्मान देख रहा हूँ, वैसा ही प्यार और सम्मान तुम्हारे बाबा के आंखों में भी देखा था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे बाबा को श्राप नहीं, वरदान दूंगा, पर मैंने अपने वरदान को श्राप का नाम दिया। बालक, तुम निश्चित होकर घर जा सकते हो। तुम्हारे बाबा से जाकर कहो अपने मन से श्राप का भय निकाल ले और अपनी वाणी से लोगों की मदद करे। मुन्ना ने ऋषि मुनि का धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल पड़ा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हम सबको इंसानियत नाम का एक वरदान दिया हुआ है, पर हम उस वरदान को श्राप समझ रहे हैं। हमें भी वरदान को समझना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।